Hi, hello friends. How are you all? Definitely all are good. Welcome to VTech Education. Definitely you guys all are ready to get you update yourself with the GST updates. Today we are going to update you for update that affect GTA, that is Good Transport Agency. All the transporters are going to hit by this update. So विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जो आपकी आई है सेंट्रल टैक्स रेट्स के अंदर आई है और 13 जुलाई को काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आई, उसमें से जो नोटिफिकेशन नंबर 3 है, नोटिफिकेशन नंबर 4 आपकी है। ये नोटिफिकेशंस आपको बेसिकली ये वाली इस नोटिफिकेशन की बात करी जा रही है और इस नोटिफिकेशन की, ये दोनों नोटिफिकेशन जीटीए के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। इनके भी कुछ एक्सट्रैक्ट को, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट जीटीएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिफिकेशन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जो 3 नोटिफिकेशन है वो आपको बताती है कि जो टैक्स रेट है, आपको पता है कि जीटीए के अंदर जो हमारा रेट है वो दो तरीके से जीएसटी भी पे किया जाता है। तो हम अपना थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं दिस वन। ये देखिए जहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा इस पेज पे। एक तो आपका जीटीए में आपको पता ही होगा कि हम आरसीएम में टैक्स पे करते हैं और दूसरा हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करते हैं। आरसीएम एज इट इज़ है। आप पहले भी आरसीएम में अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो 2.5 प्लस में 2.5 के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे, और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आप पहले 6% प्लस में 6% पे करते थे। अगर आपका जो जीटी है वो चूज़ करता है फॉरवर्ड चार्ज तो वो 6+6 में पे करता था और आरसी में आपको 2.5 देना पड़ता था। लेकिन एक अमेंडमेंट आई क्या कि अब जो जीटीए हैं वो चूज़ कर सकते हैं कि वो खुद भी पे करें, तो भी उनके ऊपर टैक्स क्या लगेगा, जो खुद भी पे करेंगे तो 2.5% टैक्स लगेगा। तो उनको एक नई अमेंडमेंट मिली है, नया रेट मिला है, 2.5 के हिसाब से वो पे कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ कंडीशंस के साथ आई है ये अमेंडमेंट, और वो कंडीशंस यहाँ पर सारी आपकी लिस्ट की गई हैं। तो ये कंडीशंस क्या कहती हैं? सबसे पहली कंडीशन आपको बोलती है कि जीटीए शेल नॉट टेक आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विसेज। तो अब ये लोग आईटीसी नहीं लेंगे अगर वो 2.5% वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन बोलता है कि अगर आपको ये ऑप्शन चूज करना है तो ये आपको 15 मार्च तक डिक्लेयर करना होगा प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 1 अप्रैल 2023 से जो 31 मार्च 2024 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यानी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो डिक्लेयर करना है वो करना है 15 मार्च 2023 तक। लेकिन 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 यहाँ पर एक इशू ये आया फिर कि अभी तो हम कहाँ पर हैं, अपने जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात की जा रही है। 22-23 के अंदर भी हम अब इन बिटवीन खड़े हुए हैं, मिड ऑफ द ईयर। तो उसके लिए इन्होंने एक डेट स्पेसिफाई कर दी कि आप 16 अगस्त 2022 तक अपना डिक्लेरेशन दे दीजिए और यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। और साथ में ये भी कहा कि अगर आप इस पीरियड के बीच में, जो आपका ये वाला पीरियड है 18 जुलाई से 16 अगस्त वाला, यहाँ पे भी आप इन्वॉइसेस इशू कर सकते हैं। आपका जो क्लोज बी है ये वाला आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखिए क्लोज बी आपका ये वाला है, इसको आप चूज कर सकते हैं। आपको सिंपली डिक्लेरेशन देनी है अपनी 16 अगस्त से पहले पहले। तो इसका डिक्लेरेशन का कुछ फॉर्मेट वगैरह है जो इसने नोटिफिकेशन के एंड में हमें दिया हुआ है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन के एंड में ये फॉर्म दिया हुआ है। तो यू कैन सिंपली डिक्लेयर इन सच अ वे। डिक्लेरेशन ऑनलाइन फाइल करनी होगी और आप सामने वाले को भी दोगे कि आप अब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करोगे, ताकि आपका आरसीएम में सामने वाला पे ना कराए और आपको टैक्स फाइनली मिलेगा। सो दिस नोटिफिकेशन इज ऑल अबाउट जीटीए कि उनके पास एक नया ऑप्शन आ रहा है 2.5% के हिसाब से वो इसमें टैक्स पे कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, डेट इज नोटिफिकेशन नंबर 4/2022। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली क्या कर रही है कि ये नोटिफिकेशन अमेंड कर रही है किसको, जो हमारी नोटिफिकेशन है एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017। तो ये नोटिफिकेशन इसको अमेंड करने जा रही है। देखें तो जीटी के लिए क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बात करती है आपकी, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दिस वन एफ के अंदर। देखो ये जो नोटिफिकेशन है ये अमेंड करने जा रही है इसको,
इस चीज़ को, तो ये ओमिट कर रही है। देखो ये जो नोटिफिकेशन है आपकी ओरिजिनल 12/2017, ये नोटिफिकेशन एग्जामिशन की बात करती है। तो जीटीए को पास भी कुछ एग्जामिशंस हैं कि इन सर्विसेज के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ वो सर्विसेज बेसिकली क्या थी। एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, आपको याद होगा। आपका मिल्क कवर करता था कि मिल्क के ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना, क्योंकि मिल्क भी एग्जाम्प्ट है और मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जाम्प्ट था। ऐसे ही मिल्क के अलावा साल्ट था आपका, आपके फूड ग्रेन्स हुआ करते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब खत्म हो गए हैं, हाँ, लेकिन कुछ खत्म हो गए हैं, आई विल टेल यू लेटर। ऑर्गेनिक मेन्योर हैं आपके, जिसके ऊपर आपका ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगा करता। आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हुआ करते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के साथ, ठीक है। और आपका कुछ रिलीफ मटेरियल जो मिला करते हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन से एग्जाम्प्ट थे, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी से एग्जाम्प्ट थे। आपका डिफेंस और मिलिट्री आइटम्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वाली जो चीज़ें थी वो भी सब आपकी क्या थी, उनके ऊपर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगता था। ये सब चीज़ें तो अभी भी एग्जाम्प्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये सारी एग्जाम्पशन अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन एक मेजर चीज़ हटा दी गई यहाँ से। क्या कि आपको ध्यान होगा कि दो एक लिमिट बेस्ड एग्जाम्पशन थी सबके लिए। एक लिमिट थी हमारी 1500 की, एक लिमिट थी हमारी 750 की। तो ये दोनों एग्जाम्पशन हटा दी गई हैं। 1500 की एग्जाम्पशन कब मिलती थी, जब आपका सिंगल कैरेज है और उसके जो फ्रेट है वो क्या है, लेस देन 1500 है। 1500 क्रॉस नहीं करता तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन थी। दूसरी एग्जाम्पशन थी अगर सिंगल कंजाइनी है और फ्रेट उस केस में 750 से ज़्यादा नहीं है, इन डेट केस एज वेल आपको एग्जाम्पशन थी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन अब ये कंडीशन हट गई है, ये एग्जाम्पशन हट गई है। अब आपको इसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी ये एग्जाम्पशन आपसे ख़त्म हो गई है। तो गाइस मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इस एग्जाम्पशन में कवर करते थे अब हट गए हैं। अब सिर्फ स्पेसिफिक लिस्ट ही है हमारे पास, जो यहाँ पर फॉल करेगा उनको तो मिलेगी, जो यहाँ फॉल करेगा उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। क्लोज बी और क्लोज सी यही दो क्लोज हैं और कोई भी नहीं है, ये दो क्लोज कट चुके हैं। नेक्स्ट टाइम ध्यान से, ट्रांसपोर्टर्स के लिए बहुत जरूरी अमेंडमेंट है ये। तो होपफुली आप सब लोग ध्यान रखोगे, मैंने आपको लिख कर समझाया ताकि आपको ये माइंड रिटेन करने में भी आपके लिए ईजी रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपडेट होते रहिए, अपडेट खुद को भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी कीजिए। थैंक यू सो मच।